हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल DDS क्लासेस में। तो दोस्तों, आज का सेशन आपके लिए बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज का सेशन है आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो दोस्तों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना मैं आपको बताऊंगा कि पृथ्वी अंदर से कैसी है तथा वैज्ञानिकों ने इसे कितने भागों में बांटा है। तो देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो दोस्तों, ये देखो, ये बन गई हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी को हम दो भागों में बांटते हैं। ये है हमारी पृथ्वी का व्यास और ये हो गई हमारी पृथ्वी की त्रिज्या यानी कि आर। तो बात करेंगे दोस्तों पहली पृथ्वी की त्रिज्या की। तो दोस्तों, इस पृथ्वी की त्रिज्या है दोस्तों 6378 किलोमीटर। यहाँ लिख दो। तो देखो दोस्तों, पृथ्वी की त्रिज्या 6378 किलोमीटर तथा बात करेंगे हम पृथ्वी के व्यास की। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, ये है पृथ्वी का व्यास, यानी कि व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना, यानी तो व्यास लगाएंगे पृथ्वी का व्यास है दोस्तों 12,742 किलोमीटर। आप सोच रहे होंगे कि त्रिज्या तो व्यास का आधा होती है, लेकिन ये व्यास इतना और त्रिज्या इतनी कैसे? तो दोस्तों, हम बताना चाहते हैं आपको, ये जो पृथ्वी है इसमें होता है एक नॉर्थ पोल और ये होता है साउथ पोल। तो दोस्तों, इतना डिफरेंस इसमें, पृथ्वी ध्रुवों पर चिपटी हुई है, इसलिए इसमें इतने का डिफरेंस आया है। तो दोस्तों, बात करेंगे हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी हमें अप्रत्यक्ष प्रमाण से होती है। अप्रत्यक्ष प्रमाण जैसे भूकंप, ज्वालामुखी क्रिया आदि के माध्यम से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त होती है। अप्रत्यक्ष प्रमाण, अप्रत्यक्ष में जैसे भूकंपीय क्रियाएं और ज्वालामुखी क्रियाओं से हमें ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है। तो हमारे वैज्ञानिकों ने देखा कि पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे उसके घनत्व तथा उसके तापमान में हमें अंतर देखने को मिलता है। हमारे वैज्ञानिकों ने पाया कि पृथ्वी के 32 मीटर अंदर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है। वैज्ञानिकों ने बताया कि बत्तीस मीटर पृथ्वी के अंदर एक डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है। बत्तीस मीटर अंदर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है। इसीलिए पृथ्वी जो है अंदर से गर्म है
तथा बात करेंगे पृथ्वी की, तो दोस्तों पृथ्वी जो हमारी भारी धातुओं से मिलकर बनी है। तो इसमें एक पॉइंट ये भी लिख लीजिए, पृथ्वी जो है भारी धातुओं का मिश्रण है, यानी जो पृथ्वी है हमारी भारी धातुओं से मिलकर बनी है। तो दोस्तों बात करेंगे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने पृथ्वी को अंदर से कितने भागों में डिवाइड किया है। तो दोस्तों पृथ्वी को पृथ्वी की आंतरिक संरचना को तो दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। तो देखेंगे कौन कौन से वो 3 भाग हैं। तो उससे पहले कुछ तुमको बेसिक बताना चाहता हूं। जैसे कि ये देखिए पृथ्वी, ये है पृथ्वी का केंद्र, यानी कि देखो 3 भागों में कैसे बटा गया है। हमारी पृथ्वी गोल है, ये देखो 1 2 ऐसे करके 3 भागों में बांटा गया है। इस पहली परत को बोलते हैं ये जो हमारी पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है, यानी कि भूप्रपट्टी जिस पर हम रहते हैं, इसका नाम है क्रस्ट। और ये दूसरी वाली है, इसको बोलते हैं मेंटल। तथा पृथ्वी के सबसे अंदर वाली परत को बोलते हैं कोर। ये क्रस्ट को ही भूप्रपट्टी, क्रस्ट को ही हम भूप्रपट्टी कहते हैं। तो जानेंगे दोस्तों इस पृथ्वी की तीनों परतों के बारे में, क्विज वाइज क्विज। ये देखो इसको देखो 3 भागों में बांटेंगे। जैसे कि आपको हमने पहले बताया पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है। ये है हमारा क्रस्ट, यानी कि भूप्रपट्टी, और ये है मेंटल। इंग्लिश में भी इसको मेंटल बोलते हैं, और क्रस्ट को इंग्लिश में क्रस्ट ही बोलते हैं। और ये है इसकी पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कोर, इसको भी इंग्लिश में कोर ही बोलते हैं। तो बात करेंगे हम पहले क्रस्ट की। तो यहाँ दोस्तों हेडिंग डाल लीजिए, पहली क्रस्ट। तो दोस्तों जिस भाग पर हम रहते हैं, यानी कि भूप्रपट्टी पर रहते हैं, भूप्रपट्टी दोस्तों क्रस्ट को लोग सियाल भी बोलते हैं, सियाल। इसको सियाल क्यों बोलते हैं? क्योंकि
पृथ्वी की जो क्रस्ट है इसका निर्माण स्याल यानी सिलिका और एल्युमिनियम के द्वारा इसका क्रस्ट का निर्माण हुआ है, इसलिए इसे स्याल बोलते हैं। यहाँ लिख सकते हैं क्रस्ट का निर्माण सिलिका और एल्यूमिनियम से हुआ है, इसीलिए इसे स्याल बोलते हैं। तो बात करेंगे तो दोस्तों क्रस्ट की जो मोटाई है वो महासागरों में कम तथा महाद्वीपों पर ज़्यादा पाई जाती है। ये देख सकते हैं, ये हमारी भूप्रकृति, ये है हमारे पर्वत और ये है हमारे जल, यानी कि कुछ ही बोल सकते हैं महासागर वगैरह। तो क्रस्ट की मोटाई महासागरों में कम तथा पर्वतों पर ज़्यादा पाई जाती है। इसकी अगर हम गहराई की बात करें यानी कि क्रस्ट की गहराई की बात करें तो इसकी गहराई 10 से 100 किलोमीटर तक पाई जाती है। तथा इस परत का एक अन्य नाम है, इस परत को हम लिथोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ एक और पॉइंट लिख दीजिए, क्रस्ट की मोटाई महासागरों में कम तथा महाद्वीपों में ज़्यादा पाई जाती है। तो देखा दोस्तों, ये हमने क्रस्ट के बारे में जाना। इसका निर्माण सिलिका तथा एल्युमिनियम के कारण हुआ है, इसलिए इस परत को स्याल भी कहा जाता है। इस परत को हम एक नाम अन्य है, जैसे कि इस परत को लिथोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। क्रस्ट की मोटाई महासागरों तथा महाद्वीपों पर अलग अलग पाई जाती है। इसकी मोटाई 10 से 100 किलोमीटर तक पाई जाती है। तो दोस्तों बात करेंगे हम मेंटल की। तो दोस्तों क्रस्ट से निचला भाग मेंटल कहा जाता है। तो बात करेंगे हम मेंटल की, हम जानेंगे मेंटल के बारे में। तो दोस्तों हेडिंग डाल लीजिए मेंटल। तो दोस्तों बात करेंगे हम पहले मेंटल की। मेंटल को दोस्तों सीमा भी कहा जाता है। तो दोस्तों जिस प्रकार हमने देखा क्रस्ट को हम स्याल बोलते हैं, उसी प्रकार मेंटल को हम सीमा बोलते हैं। जिस प्रकार क्रस्ट का निर्माण सिलिका तथा एल्युमिनियम के कारण हुआ था, वैसे ही मेंटल का निर्माण सिलिका तथा मैग्नीशियम के कारण हुआ है, इसलिए इसे सीमा बोलते हैं। तो लिख लीजिए दोस्तों, मेंटल का निर्माण सिलिका तथा मैग्नीशियम के कारण हुआ है, इसलिए इसे सीमा बोलते हैं। तो दोस्तों बात करेंगे इसकी मोटाई की।
मेंटल की मोटाई दोस्तों, इसकी मोटाई 100 से 2900 किलोमीटर, 100 से 2900 किलोमीटर। तो यहाँ पॉइंट लिख दीजिए, मोटाई, इसकी मोटाई पाई जाती है 2900 किलोमीटर। तो दोस्तों बात करेंगे इस परत की। इस परत को भी एक अन्य नाम से जाना जाता है। इस परत को कहते हैं इस परत को दोस्तों पायरोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, मेंटल को ही अन्य नाम सिमा बोलते हैं। इसका निर्माण सिलिका तथा मैग्नीशियम के कारण हुआ है, इसलिए इसे सिमा कहा जाता है। इसकी मोटाई 2900 किलोमीटर और इस परत को पायरोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों बात करेंगे यह तीसरी परत यानी कि कोर। और तो दोस्तों हेडिंग डाल लो कोर। तो बात करेंगे मेंटल से जो निचला भाग होता है उसे ही कोर कहा जाता है। तो बात करेंगे पहले इसके निर्माण की। कोर को दोस्तों नेफे भी कहा जाता है, क्यों कि इसका निर्माण जो है निकिल तथा लोहा, इसका निर्माण निकिल तथा लोहे से हुआ है, इसलिए इसको निफे कहा जाता है। तो बात करेंगे इसकी मोटाई की। तो मोटाई है दोस्तों 2900 से 6378 किलोमीटर, जो कि मैंने आपको बताया था पृथ्वी का जो सेंटर होता है, जो मैंने पृथ्वी की त्रिज्या बताई थी वो बताई थी 6378 किलोमीटर, जो कि कोर की मोटाई मानी जाती है। तो दोस्तों कोर की मोटाई 6378 किलोमीटर। तो दोस्तों कोर को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। इस परत को बैरिस्फीयर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों लिख लो, इस परत को बैरिस्फीयर भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये हमने क्रस्ट के बारे में जाना, कोर के बारे में जाना तथा मेंटल के बारे में जाना। तो बात करेंगे इनकी अवस्थाओं की। तो दोस्तों बात करेंगे इसकी अवस्था के बारे में। जैसे कि हम बात करें क्रस्ट की, और दूसरी परत है हमारी मेंटल, और तीसरी परत है हमारी कोर। तो दोस्तों क्रस्ट की अवस्था ठोस अवस्था है इसकी, तथा मेंटल द्रव अवस्था में पाया जाता है, तथा कोर भी द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो दोस्तों ये इनकी अवस्था के बारे में बताया। अब बात करेंगे इसके घनत्व के बारे में। तो दोस्तों जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो उसके घनत्व तथा तापमान में वृद्धि होगी। तो बात करेंगे इसके घनत्व की।
तो दोस्तों बात करेंगे सर्वाधिक घनत्व। सर्वाधिक घनत्व किस परत का है तथा सबसे कम घनत्व किस परत का है। तो बात करेंगे दोस्तों क्रस्ट की। इसका घनत्व सबसे कम है। घनत्व की बात करें तो दोस्तों इसका घनत्व पाया जाता है क्रस्ट का घनत्व। तो बात करेंगे दोस्तों हम मेंटल की। तो दोस्तों क्रस्ट से निचले भाग को मेंटल कहते हैं तथा जिसका घनत्व 4.75 तक पाया जाता है तथा जिसकी तीसरी परत है कोर। इसका घनत्व दोस्तों सबसे ज़्यादा पाया है। इसका घनत्व 11 से 13 तक पाया जाता है। क्रस्ट का घनत्व दोस्तों सबसे कम है तथा कोर का घनत्व सबसे अधिक है। तो दोस्तों मैंने आपको अलग अलग सुक्की बाई क्रस्ट, मेंटल तथा कोर के बारे में बताया।